ये प्रसंग श्रीराम के वंगमन के प्रथम दिवस का है, जब वे तमसा नदी के तट पर रुके थे और प्रजा उनके साथ वन की ओर चल पड़ी थी। प्रजा का प्रेम देखकर श्रीराम के करुणामय हृदय में उमड़ आया दुख, क्योंकि भगवान स्वयं उस वेदना को महसूस करते हैं जो दूसरों के दिल में होती है। दोहा: बालक वृद्ध बिहाई गृहर लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किया प्रथम दिवस रघुनाथ 84। श्रीराम ने अपने वंगमन के प्रथम दिन तमसा नदी के तट पर निवास किया। बच्चों और बुजुर्गों को छोड़कर पूरी अयोध्या की प्रजा उनके पीछे चल पड़ी। चौपाई: रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सदै हृदयम दुखु भयो विशेषी, करुणामय रघुनाथ गोसाई। बेगी पाई पीर पराई। जब श्रीराम ने अपनी प्रजा का ये प्रेम देखा तो उनका दयालु हृदय करुणा से भर गया। भगवान श्रीराम तो वे हैं जो दूसरों का दुख तुरंत स्वयं अनुभव करते हैं। कही सपरे मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। उन्होंने प्रेम से अनेक मधुर वचन कहकर लोगों को समझाया, धर्म, त्याग और कर्तव्य की बातें कही, परंतु प्रेमवश कोई लौटना नहीं चाहता था। सीलू सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देवमाया मति मोई। श्रीराम स्वयं दुविधा में पड़ गए, क्या करें क्या न करें। लोग शोक और थकावट से वहीं सो गए। सप्रीति खोज मारी रथु हा कहो ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। जब आधी रात बीत गई, श्रीराम ने सुमंत्र से कहा, तात, रथ को ऐसे चलाओ कि पहियों के निशान मिट जाए, क्योंकि अब और कोई उपाय नहीं रह गया। दोहा: राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई। सचिवन चलायो तुरत रथु इतुत खोज दुराई 85। भावार्थ: शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया 85। चौपाई: जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतहोर नहीं पावी, राम राम कही चहुदिसी धावही एक। भावार्थ: सबेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते, सब राम राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं एक। मनहुर बारेनिधि बूढ़ जहाजू, भयो बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहिं उपदेसु, तजे राम हम जानी कलेसु दो। भावार्थ: मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है दो। निंदही आपु सराही मीना, धीक जीवनु रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोगु विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मागे दीन्हा तीन। भावार्थ: वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। 3 यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगु न जाय बखाना, अवधि आ सब राखें प्राणाचार। भावार्थ: इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सामाजिक संदेश, मोरल मैसेज: सच्चे नेता वह है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख मानते हैं। श्रीराम का हृदय करुणा से भरा था। यही आदर्श आज हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। अगर आपको ये रामायण प्रसंग पसंद आया हो